सबसे पहले मुद्दा जो देश से जुड़ा है, सवाल जो लोकसभा में उठा है। संसद का बजट सत्र जारी है, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप को जरिया बनाकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने सीधे सीधे सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा दिया। दिल्ली में बजट सत्र जारी है और इस बजट सत्र के बहाने विपक्ष, खासकर कांग्रेस, बीजेपी पर हमलावर है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस को मानो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिल गया है। आज लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों को लेकर काफी कुछ कहा। राहुल गांधी ने सीधे सवाल पूछा कि पीएम मोदी का अडानी के साथ क्या और कैसा रिश्ता है। अडानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? सुना आपने। आज राहुल गांधी फुल फॉर्म में नजर आए। लग रहा था कि आज राहुल गांधी काफी तैयारी के साथ लोकसभा पहुंचे। राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप को मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर भी सवाल खड़े किए। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अडानी जी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। कुल मिलाकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने एक तरफ जहां अडानी ग्रुप के शेयर्स को काफी नुकसान पहुंचाया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी विपक्ष के निशाने पर आ गई। तो राहुल गांधी ने आज अडानी ग्रुप के नाम पर बीजेपी सरकार को घेरा, भड़ास निकाली। आपने सुना, देखा। इसके कई वीडियोस भी इस वक्त वायरल हैं। आज राहुल गांधी ने जिस अंदाज में भाषण दिया, जो सवाल उठाए, जिन फैक्ट्स को रखते वो नजर आए, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी की इसमें क्या दिक्कत है, कितने वो घिरते हैं? औद्योगिक घरानों और राजनीतिक दलों के बीच में संबंधों पर उंगली पहली बार नहीं उठी, लेकिन अब की बार जो उठी है, जरा इसको डिकोड करते हैं। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी जब से अस्तित्व में आई है, व्यापारियों और सवर्णों की पार्टी के नाम पर इस पार्टी को पुकारा जाता है। यह नहीं कहा जाता कि सॉफ्ट कॉर्नर उनके प्रति। बीजेपी प्रो बिजनेसमैन पार्टी है। बीजेपी बिजनेस को बढ़ावा देने में यकीन रखती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कांग्रेस या दूसरे दल उद्योगपतियों की सहायता नहीं करते या उनकी मदद नहीं लेते। सभी दल औद्योगिक घरानों के साथ में अच्छे संबंध रखते हैं, किसी के किन्हीं से, किसी के किन्हीं से, और कुछ के हर राजनीतिक दल से। जीत हार की संभावना को देखते हुए ये चंदे की राशि, ये संबंधों का तकाजा थोड़ा अलग होता है। बीजेपी के लिए क्या दिक्कत है? दरअसल गौतम अडानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के घनिष्ठ संबंध रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात से इनकार भी नहीं किया। आरोप कई बार लगे। ये संबंध बतौर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री एक उद्योगपति के बीच में सामान्य तौर पर अक्सर बन भी जाते हैं। ये भी बता दें कि उद्योगपति बिड़ला के महात्मा गांधी के साथ घनिष्ठ संबंध रहे हैं। रही बात कांग्रेस के आरोपों की, दूसरे पक्ष की, जो आज मुखर है, अगर कांग्रेस के पास इस बात के कोई ठोस साक्ष्य हैं, तो अडानी ग्रुप को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के जो भी उनके आरोप हैं, उन्हें कानून का सहारा लेते हुए वो सारे फैक्ट्स जनता के बीच रखने चाहिए, क्योंकि विपक्ष में हुआ हवाई आरोपों से सनसनी तो फैल सकती है, सुर्खियां भी बन सकती हैं, लेकिन सच सामने अगर लाना है तो फैक्ट्स को सामने लाना पड़ेगा और इस पर बहस के लिए पक्ष को मजबूर करना होगा। अब बात सरकार की। आरबीआई और सेबी दो ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी नजर अडानी ग्रुप के ऊपर है। इंतजार करना चाहिए कि क्या उनकी रिपोर्ट होती, क्या उनका एक्शन होता। अहम बात एक और, जब राहुल गांधी लोकसभा में अडानी ग्रुप पर हमलावर थे, उसी वक्त अडानी ग्रुप के शेयर्स जो है चढ़ रहे थे पिछले कुछ दिनों के उतार के बाद। अब ऐसा क्यों हो रहा था, ये बाजार के एक्सपर्ट ही बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं या बता सकते हैं। चलिए, कुल मिलाकर यह कहना उचित होगा कि इस पूरे मामले पर आने वाले कुछ समय तक सदन के भीतर, सड़क के ऊपर कांग्रेस मुखर होकर हमला बोलती रहेगी।